कासे वाले बाबा और भंडारी बाबा जो हैं उनके मज़ार की हाज़िरी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी आपको हाज़िरी करवाते हैं। कासे वाले बाबा वो उनका मज़ार चारियार में ही है। जब हुज़ूर गरीब नवाज़ चिल्ला कश थे आना सागर के करीब आपकी चिल्ला गाह पे, तब राजा ने आना सागर तालाब पे पाबंदी लगवा दी थी कि किसी भी मुसलमान को पानी नहीं देना, ये पानी को गंदा करते हैं। तब हुज़ूर गरीब नवाज़ ने कासे वाले जो बाबा थे, अपने जो मुरीद थे, उनको हुक्म दिया कासा लेकर जाओ। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल और आप देख रहे हैं हज़रुल रहमत चैनल। दोस्तों ये देखिए, ये आना सागर है। ये वही आना सागर है जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से एक कासे में आ गया था। कासा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, कासा इतना बड़ा होता है कि उसमें 3 से 4 लीटर पानी आ जाए, इतना बड़ा कासा होता है। लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आप देख सकते हैं आना सागर कितना बड़ा है। ये पूरा आना सागर उस कासे में आ गया था। और आज मैं आपको जो ज़ियारत करवाने वाला हूँ कासे वाले बाबा के मज़ार शरीफ की। कासे वाले बाबा वही बाबा है जिनको हुक्म दिया था हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि जाइए आप कासा लेके और पानी से कहिए कि पानी तुझको ख्वाजा पिया ने बुलाया है। तो जब आपने ये बात आके यहाँ पर बोली तो ये जितना भी पानी है, ये जितना भी आपको पानी दिख रहा है, ये सारा का सारा पानी पूरा एक कासे में आ गया था। यहाँ आना सागर के बिल्कुल ही पास में है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला शरीफ। आपने चिल्ला शरीफ से हुक्म दिया था अपने मुरीद को, यानी कासे वाले बाबा को, और वो बाबा यहाँ पर कासा लेके आए थे और उन्होंने पानी को दिखा के ये बात कहा था कि ए पानी तुझको ख्वाजा पिया ने बुलाया है। और ये पूरा पानी उस कासे में समा गया था। और आज जो आपको ज़ियारत करवाएंगे कासे वाले बाबा की, वो साबिर भाई कराएंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। तो हम उनसे मिलेंगे और सारी मालूमात लेंगे। आप देख सकते हैं आना सागर काफ़ी बड़ा है, ये आप देख लीजिए। और अभी हम लोग इस तरफ से आए हैं और अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे। और आना सागर के बिल्कुल ही पास में है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला शरीफ, जहाँ से आपने अपने मुरीद को हुक्म दिया था कि आप जाइए कासा लेके और पानी से कहिए कि ए पानी तुझको ख्वाजा पिया ने बुलाया है। और वो मुरीद यहाँ पर आकर कासा दिखा के पानी से कहा कि ए पानी तुझको ख्वाजा पिया ने बुलाया है। और ये सारा पानी देख लीजिए आप, ये जितना भी आपको पानी दिख रहा है, ये सारा का सारा पानी एक कासे पर आ गया था। और आज मैं आपको जो कासे वाले बाबा थे जो यहाँ पर कासा लेकर आए थे, उन्हीं की मज़ार शरीफ की आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में, क्योंकि जो कासे वाले बाबा की जो मज़ार शरीफ है वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में है। और जो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे वो साबिर भाई देंगे। साबिर भाई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मच्छियाँ भी हैं और यहाँ पर लोग मच्छियों को दाना भी डालते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मच्छियाँ हैं और यहाँ पर लोग मच्छियों को दाना भी डालते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में और साबिर भाई से मिलते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं। और साबिर भाई जो है वो हमारे को ज़ियारत करवाएंगे कासे वाले बाबा के मज़ार शरीफ की। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं दरगाह बाज़ार। दरगाह बाज़ार जो है वो दरगाह शरीफ का जो मेन गेट है, मेन गेट के जो इस तरफ का बाज़ार है, इसको दरगाह बाज़ार कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दुकानों में काफ़ी सारे सामान आपको मिल जाएंगे। आप जिस तरह के भी सामान चाहेंगे घर पे ले जाने के लिए, आपको यहाँ पर सभी तरह के सामान मिल जाएंगे। पर्स वगैरह हो गया या फिर बर्तनों के सामान हो गए या फिर जिस तरह के भी आप सामान चाहेंगे ना, वो आपको दरगाह बाज़ार में मिल जाएगा। दरगाह शरीफ का जो मेन गेट है वो किसने बनवाया था, कब बना था और इसकी हाइट कितनी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और हमारी वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर दिया। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग बैग वगैरह भी बेचते हैं और इस तरफ है रुपट्टे वगैरह और जानवाज वगैरह भी आपको इधर ही मिल जाएगा, इसी मार्केट में। यहाँ दरगाह बाज़ार में आपको जानवाज वगैरह, तस्बीह वगैरह, अंगूठी वगैरह, जितने भी तरह के आप सामान चाहेंगे ना, सभी तरह के सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये है दरगाह शरीफ का मेन गेट, निज़ाम गेट। बच्चों का खिलौने वगैरह आप देखिए निज़ाम। चलिए अब हम लोग चलेंगे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में और साबिर भाई से मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि दरवेश वो होता है जिसके दर से कोई खाली नहीं लौटता है और
दरवेश के दरबार में कोई भी जाए वो उसको खाली नहीं लौटाते हैं। तो ये दरवेश की सिफत होती है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी शख्स हो, कैसी भी ख्वाहिशात लेकर आए अपनी दुनियावी दीनी, वो उसको खाली नहीं लौटाते हैं। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ का दरबार वो दरबार है, आप आले नबी औलाद अली हैं। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ अपने तालीमात में फ़रमाते हैं कि इंसान की नफसानी ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए। अगर जिस इंसान की अपनी नफसानी और दुनियावी ख्वाहिशात हैं वो उसको ख़त्म कर देता है, उस पर काबू कर लेता है, तो वो अपने रब को पहचान जाता है। तो ये वो दरबार है, अल्लाह के वलियों का जो वो दरबार है, आले नबी औलाद अली का दरबार है कि इस दरबार में आने के बाद हुज़ूर गरीब नवाज़ को जो पहचान जाता है, जो इनकी तालीमात पे अमल करता है, तो उसको सब कुछ हासिल हो जाता है। दुनिया भी हासिल हो जाती है, दीन भी हासिल होता है, और वो अपने रब को भी पहचान जाता है। तो ये वो दरबार है, और यहाँ पे रोज़ करामतें होती हैं, और जिस शख्स के साथ करामत होती है वही जानता है कि मेरे साथ क्या करामत हुई है। तो ये वो दरबार है जिस दरबार से विलायत की भीख मिलती है। हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए 4 कैटेगरियों से इंसान को 4 दर्जात से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले तो हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि जो शख्स शरीयत और तरीक़त पे पाबंद रहता है और ज़र्रा बराबर भी उससे इनहराफ नहीं करता है, इधर उधर नहीं होता है, तब जाके उसको मार्फत अल्लाह ताला की हासिल होती है। और मार्फत हासिल होने के बाद हकीकत क्या है, हकीकत की मंजिल में पहुंचता है वो। शरीयत और तरीक़त पे पाबंद हो जाता है जब पूरी तरीके से, और ज़र्रा बराबर भी इनहराफ नहीं करता है, तो उसको अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होने लगती है। जब अल्लाह ताला की मार्फत उसको हासिल होती है तब वो हकीकत की मंजिल में पहुंचता है, वो हकीकत के दर्जात में पहुंचता है कि हकीकत क्या है। तो हकीकत सिर्फ़ ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और चिश्तिया सिलसिले का जो विर्द है, जो वजीफ़ा है, वो भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की अहम तालीमात है। फिर उसको फ़ुक्र की मंजिल मिलती है, फ़ुकरा की, वो उस मंजिल में फ़ुक्र की मंजिल में पहुंचता है। फ़ुक्र की मंजिल में पहुंचने के बाद फिर दुनिया उसको हकीर नज़र आने लगती है, उसकी दुनियावी ख्वाहिशात, क्योंकि वो अल्लाह ताला को पहचान जाता है, अपने रब को पहचान लेता है, इसलिए उसको दुनियावी ख्वाहिशात और दुनिया हकीर लगने लगती है। फिर उसकी जुस्तजू पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात है। और इस दरबार में हुज़ूर गरीब नवाज़ ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह से जो वाबस्ता हो जाता है उसको सब कुछ हासिल हो जाता है, उसको हर चीज़ की मोहब्बत हासिल हो जाती है। जो हुज़ूर गरीब नवाज़ से मोहब्बत करता है उसको अहले बैत की मोहब्बत भी मिलती है, बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत भी मिलती है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी मिलती है, और दीन से भी मोहब्बत होती है, और अपने रब से भी मोहब्बत होती है। तो इस दरबार में आने के बाद जो शख्स सिद्क़ के दिल से और सच्ची अक़ीदत से हुज़ूर गरीब नवाज़ के दामन से वाबस्ता हो जाता है, वो अपने रब को भी पा लेता है। तो इसीलिए ये वो दरबार है कि इस दरबार से विलायत की भीख मिलती है। जो इन हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात पे अमल करता है वो विलायत की मंजिल पे फाइज़ हो जाता है। जैसा कि ज़र्रा बराबर ही मैंने बताया, जो ज़र्रा बराबर भी शरीयत और तरीक़त से इनहराफ नहीं करेगा और उसको अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होगी। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात हैं, और उस शख्स को दुनियावी ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं अपनी वो ख़त्म हो जाती हैं, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसकी पूरी जुस्तजू अल्लाह की तरफ होती है। तो ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की तालीमात है। इंशाअल्लाह जैसे मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपको अभी हम चारियार में हैं, हम आपको कासे वाले बाबा और भंडारी बाबा जो हैं उनके मज़ार की हाज़िरी करवाएंगे। तो इंशाअल्लाह अभी आपको हाज़िरी करवाते हैं। कासे वाले बाबा वो उनका मज़ार चारियार में ही है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो
जब हुजूर गरीब नवाज चिल्ला कश थे आना सागर के करीब आपकी चिल्ला गाह पे, तब राजा ने आना सागर तालाब पे पाबंदी लगवा दी थी कि किसी भी मुसलमान को पानी नहीं देना, ये पानी को गंदा करते हैं। तब हुजूर गरीब नवाज ने कासे वाले जो बाबा थे, अपने जो मुरीद थे, उनको हुक्म दिया कासा लेकर जाओ और पानी से बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है। तो वो कासा लेके गए, वहाँ पे पानी से जाके कहा किनारे पे बैठ के कि तुमको ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी ने बुलाया है। तो वो पूरा आना सागर का पानी सिमट के उस कासे में आ गया। तो ये हुजूर गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत कहिए या सबसे छोटी करामत कहिए, अल्लाह के वलियों के लिए कोई करामत बड़ी और छोटी नहीं होती है। वो तो जब ज़रूरत पड़ती है दिखाने की, करामत दिखाने की, तब जो इंसान या जो शख्स या जो लोग अल्लाह के वलियों के मर्तबे को या दर्जात को समझ नहीं पाते हैं और उनको मानते नहीं हैं, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही अपनी करामतें ज़ाहिर करते हैं, अपने करिश्मे दिखाते हैं लोगों को, ताकि लोग उनको माने। वैसे लोगों के मानने और नहीं मानने से उनकी ज़ात मुबारक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको करामत दिखानी पड़ती है। तो वो करामत हुई, आना सागर का पानी पूरा सिमट के कासे के अंदर आया। तो फिर आपने लोगों की परेशानियां देखकर उस पानी को वापस आना सागर में छुड़वाया और राजा ने ये वादा किया कि अब आइंदा के बाद मैं पानी किसी मुसलमान पे बंद नहीं करूँगा। उसके बाद आपने जो है वो पानी वापस आना सागर में छुड़ाया, हुक्म दिया पानी को, तो वो आना सागर वापस भर गया और लोग उससे सैराब हुए। तो हुजूर गरीब नवाज का दरबार भी वही दरबार है। ये रहमत का और फैज़ का वो दरिया हैं कि इस दरबार से लोग फैज़याब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज़याब होते रहेंगे। तो आइए आपको हाज़िरी करवाते हैं भंडारी बाबा का जो मज़ार है, वहाँ की भी हाज़िरी करवा देते हैं, उनका मज़ार किस जगह पे है, और कासे वाले बाबा की मज़ार की भी आपको ज़ियारत और हाज़िरी करवा देते हैं। आइए पहले चलते हैं भंडारी बाबा के मज़ार की तरफ। तो ये देखिए, ये भंडारी बाबा का मज़ार है यहाँ पे, मज़ार मुबारक। लेकिन अभी जो है यहाँ पे बंद है, ये यहाँ ताला लगा है। तो जो यहाँ की खिदमत करते हैं या जिनके पास चाबी है, सैयद कैसर चिश्ती, उन्हीं के पास रहती है। वो अभी आ नहीं सके, इसलिए आपको इंशाल्लाह फिर कभी आपके यहाँ मज़ार की हाज़िरी करवाएंगे। ये भंडारी बाबा का मज़ार है। भंडारी बाबा कौन थे, इनके बारे में? भंडारी बाबा जो लंगर बनाते थे वो भंडारी, उनको भंडारी बाबा कहते हैं। भंडारे का मतलब है भंडारा चलाने वाले। ये भंडारे का काम गरीब नवाज के जो साथ में थे, जो खाना हाँ, पीना बनाने का काम हाँ, इनकी जिम्मे था, इनकी जिम्मेदारी थी और इन्हीं को भंडारी बाबा कहते हैं। और जैसे भंडारी का मतलब होता है, जैसे आम लैंग्वेज में लोगों ने कर दिया है भंडारी बाबा, जो भंडारा चलाते हैं। वैसे तो लंगर होता है, लंगर चलाने वाले, लेकिन इनका लोगों ने अब चलते चलते इतने टाइम में नाम यही भंडारी बाबा हो गया। खाना तो क्या बनता था हुजूर, पहले जो जैसा मैंने बताया है, हुजूर गरीब नवाज ने अपनी सारी ज़िंदगी सादा खाना खाया। सादा खाना भी क्या खाया, दलिया जो होता है, जौ का दलिया, आपने पूरी ज़िंदगी वही इस्तेमाल किया है। और आज भी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में 2 टाइम वही लंगर होता है जो हुजूर गरीब नवाज अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात पाक में इस्तेमाल करते थे। और एकदम सादा खाना, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी कोई दुनियावी ख्वाहिशात होती नहीं है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात भी नहीं होती है। वो उनकी ये कि अल्लाह ताला जो उनको अता करता है या जो अल्लाह ताला की रज़ा होती है उसी में वो राज़ी रहते हैं, और अल्लाह ताला से दुनियावी कोई ख्वाहिशात नहीं रहती है उनकी। तो जो उनको मिलता है, जो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, जो इंसान के शरीर के लिए जो ज़रूरत होती है, बस वही इस्तेमाल करते थे। तो आपने अपनी सारी ज़िंदगी जौ का दलिया इस्तेमाल किया, और वही लंगर आज भी ख्वाजा साहब के दरबार में, हुजूर गरीब नवाज के दरबार में दोनों टाइम बनता है, सुबह और शाम को। वो अपने मैं पहले वीडियो में वहाँ लंगर खाने की भी हाज़िरी करवा चुका हूँ, और वो ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। तो जो लंगर बनता था, लंगर उसी को बोलते हैं, जौ का दलिया जो इस्तेमाल करते थे। कोई ऐसा ख़ास
मखसूस खाना तो बनता नहीं था कि दुनिया की नियामतें वगैरह कोई बनती थी, तो जो लंगर बनाते थे वो ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी और यही लंगर बनाते थे, इसलिए इनको भंडारी बाबा कहते हैं। आइए अब आपको कासे वाले बाबा की मज़ार की भी हाज़िरी करवा देते हैं। ये देखिए अभी हम वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे कासे वाले बाबा का मज़ार है। आप सब लोग हाज़िरी कीजिए। ये पूरा जो मज़ार है इस पे चारों तरफ कटेरे लगे हैं मार्बल पत्थर के, जैसे हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में शाहजहानी मस्जिद में जो लगे हैं वही हैं। और ये अंदर मज़ार मुबारक है और ये काफ़ी नीचे हो गया है क्योंकि ये कब्रिस्तान में यहाँ पे तदफीन कर करके इसके 3 स्टेप हो गए हैं, इसलिए ये मज़ार पहले जहाँ जो नीचे है इतना नीचे था, ये चारियार जो कब्रिस्तान है ये इतने नीचे था, अब ये ऊपर हो गया काफ़ी। बाहर की जो ज़मीन है काफ़ी ऊपर हो गई है क्योंकि बाहर इतनी तदफीन हुई हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ के खुद्दाम हज़रात की, तो ये काफ़ी ऊपर हो गई हैं और इसलिए ये मज़ार जो है थोड़ा नीचे चला गया है। और ये आप देखिए लाल पत्थर हैं उसी दौर के हैं, इसके ऊपर छतरी वगैरह बनी है, ईंटों का गुम्बद बना है यहाँ पे, काफ़ी पुराना है और उसी ज़माने में ये लाल पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये उसी टाइम का है मज़ार वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग हाज़िरी कीजिए, अपना सलाम पेश कर दिए। ये कासे वाले बाबा का मज़ार है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस फ़कीर को देखा है हिकारत की नज़र से तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तो ये वो कासे वाले बाबा हैं जो पूरे आना सागर पूरे समंदर को समेट के एक कासे में लिया है हुज़ूर गरीब नवाज़ के हुक्म से। ये देखिए, तेरे पाए का न कोई पाया ख्वाजा, तेरे पाए का न कोई पाया ख्वाजा, हम ज़मी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नई मालूमात एक नई जानकारी लेके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों यही मज़ार शरीफ है कासे वाले बाबा की। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।